अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रन फैक्ट्स बताता हूँ, आपको साइड फैक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक हर्बल सीड्स को सिलेक्ट किया है और दोस्तों एक बीज है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को हलून के बीज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों हलून बीज को इंग्लिश के अंदर गार्डन क्रश सीड्स बोला जाता है। और दोस्तों इसके अलावा इसे हलीम सीड्स भी बोला जाता है, हरीम सीड भी बोल दिया जाता है, एलिफ सीड्स भी बोला जाता है, चमसूर के बीज भी बोला जाता है। और दोस्तों दिखने के अंदर रेडिश माइल ब्राउन कलर के बीज होते हैं और सेम एज जैसे अलसी के बीज होते हैं उसी तरह के मालूम होते हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और दोस्तों हलून के बीज को बहुत सारी जो है इंग्लिश हर्बल देसी अद्वियात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो मजाज है गर्म होता है, तो सर्दियों के अंदर इसके साथ लड्डू बनाए जाते हैं, बहुत सारे मीठे बनाए जाते हैं। अक्सर से खीर के अंदर भी शामिल किया जाता है, फिरनी के अंदर भी शामिल किया जाता है कई इलाकों के अंदर। चलो दोस्तों ये तो थे गार्डन क्रश के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यूसेज। अब बात कर लेते हैं इसके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स के हवाले से। और दोस्तों हलून के बीज के अंदर हाई मिकदार के अंदर फाइबर पाए जाते हैं, कार्ब्स पाए जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के तेल पाए जाते हैं, इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, ओमेगा फैटी एसिड 3 पाए जाते हैं, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है। तो दोस्तों ये फुल ऑफ विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है, इस वजह से इसे सुपर बीज भी बोला जाता है। चलो दोस्तों बात कर लेते हैं गार्डन क्रश सीड्स के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से भी। और दोस्तों ऐसी खवातीन जो डिलीवरी से फारिग हुई हुई हैं, जिन्हें न्यू बॉर्न बेबी पैदा हुआ है, अगर वो अपनी खुराक के अंदर गार्डन क्रश सीड से बना हुआ हलवा शामिल कर लें या लड्डू शामिल कर लें या पंजीरी शामिल कर लें तो उनकी सेहत के लिए बेहतरीन है, उन्हें क्विक एनर्जी और ताकत मिलती है। और दोस्तों गार्डन क्रश सीड जो है फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, इसे बाकायदा इस्तेमाल करने से कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होता है। दोस्तों ऐसी खवातीन जिन्हें हैज़ का मसला है, उनके अयाम का मसला है, बाकायदा उन्हें अयाम नहीं होते, अगर वो अपनी खुराक के अंदर गार्डन क्रश सीड्स को शामिल कर लें तो दोस्तों गर्म होने की वजह से उन्हें बाकायदा अयाम स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों ऐसे लोग जो अपना वेट कम करना चाहते हैं तो इसके अंदर कैलोरीज बहुत कम पाई जाती है और प्रोटीन हाई मकदार के अंदर पाया जाता है और अच्छी क्वालिटी का फैट भी पाया जाता है, तो इसके इस्तेमाल करने से वजन में खातिर खा कमी आती है। और दोस्तों गार्डन क्रश सीड्स को खाने के साथ इस्तेमाल करने से दोस्तों खाना अच्छे से हजम हो जाता है। और दोस्तों सांस से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों का इलाज गार्डन क्रश सीड्स के अंदर है। और दोस्तों ये स्किन के हवाले से भी बेहतरीन है। दोस्तों स्किन को कील मुहासे से दाग धब्बों से दूर करता है, दोस्तों स्किन से झुर्रियों को दूर करता है, स्किन को खींच के रखता है। दोस्तों इस वजह से गार्डन क्रश सीड्स के ऑयल को मुख्तलिफ क्रीम लोशन वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों आंखों की सेहत के लिए भी बेहतरीन है। और दोस्तों हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम हाई मिकदार के अंदर होता है। और दोस्तों ऐसे लोग जिनके अंदर खून की कमी है, और दोस्तों अगर वो बाकायदा तौर पर मुनासिब मिकदार में गार्डन क्रश सीड को अपनी खुराक के अंदर शामिल कर लें तो उनके अंदर जो खून की कमी वो दूर हो जाती है, उनका HP लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा। और दोस्तों जिसमें से सोजिश को खत्म करता है, गिल्टी ट्यूमर वगैरह को खत्म करता है। और दोस्तों बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी रखती है बीज। और दोस्तों दिमागी सेहत के लिए भी ये बेहतरीन है, दिमाग को स्टिमुलेट करता है, दिमागी याददाश्त को बेहतर बनाता है। दोस्तों मर्दाना सेहत के लिए भी बेहतरीन है। और दोस्तों अगर मर्द हज़रात हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून इसका पाउडर 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर लें डेली तो दोस्तों उन्हें पूरी जिंदगी जो है जिनसी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मनी को यह पैदा करता है, मनी को ताकतवर बनाता है, मर्दाना जनाना बांझपन को यह दूर करता है और दोस्तों मनी के अंदर स्पर्म काउंट को इंक्रीज करता है। चले दोस्तों ये तो थे गार्डन क्रश सीड्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स। अब बात कर लेते हैं इसके साइड फैक्ट्स के हवाले से। दोस्तों हलून के जो बीज हैं और दोस्तों इस वजह से इसे मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। इसका जो बेहतरीन इस्तेमाल है सर्दियों में होता है, तो आप सर्दियों में से आप रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्मियों में आप ओकेजनली ले सकते हैं। गर्मियों के अंदर आप 1 हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा ले लें और सर्दियों में आप रोजाना ले सकते हैं। इसकी जो मकदार खुराक जो है 2 से 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक दिन के अंदर। और दोस्तों इसे ज़्यादा इस्तेमाल करने से और दोस्तों जिस्म के ऊपर खारिश होती है, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। दोस्तों इसे ज़्यादा इस्तेमाल करने से भूख में भी कमी आती है और दोस्तों जिस्म के अंदर गर्मी बढ़ने से डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। और दोस्तों हामला खवातीन भी इसे हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज उनकी प्रेगनेंसी वेस्ट हो सकती है, DNC हो सकती है, उनका मिसकैरेज हो सकता है। दोस्तों प्रेग्नेंट वुमन अगर बच्चा को जलने यानी डिलीवरी से फारिग हो जाए तो फिर वो इसे खा सकती हैं। और दोस्तों ऐसी यंग गर्ल्स जिन्हें अयाम स्टार्ट हुए हैं वो भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। चले दोस्तों ये तो गार्डन क्रश सीड्स यानी हलून के बीज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, यूजेस,
बेनिफिट्स, न्यूट्रल फैक्ट्स, साइड फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूं आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों मजीद आप किसी और वेजिटेबल्स, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो मिक्स मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूं, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जॉली अजीम को इजाजत दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।